नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। हेल्थी एंड डिजीज पर्सन होते कौन है, किसे कहा जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, बीमार व्यक्ति किसे कहेंगे और क्या होता है रोग कारक, इसकी चर्चा मैं करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो में आज पहली बार आए होंगे, चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेल्दी एंड डिजीज पर्सन और पैथोजेंस के बारे में हमको बात करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित ये कंटेंट मैंने लिया है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ऐसे कई व्यक्ति होते हैं समाज में जिसको मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से अगर वो संपन्न है तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रख देते हैं, और जो मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत हैं उनको बीमार व्यक्ति की श्रेणी में रख देते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग कि मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, और जो मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से जिसमें विकृति है, कोई कमियां हैं, कोई त्रुटि है, तो उसको हम लोग बीमार व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थता का निर्णय करना एक कठिन कार्य है। मतलब अगर आप किसी मेंटली या सोशियली अगर आप कहना चाहेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है, तो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होगा। कह भले देते हैं लेकिन अगर उसकी गहरे तह तक जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। इस कारण सामान्यतः अगर शारीरिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति हो तो ही हम उसको स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। मतलब शारीरिक रूप से जिसमें कोई विकृति ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई कमियां ना हो, तो वही व्यक्ति हेल्दी पर्सन में गिनती आएगा, वही व्यक्ति हेल्दी पर्सन कहलाएगा। समझ में आ गया। लेकिन जिसमें विकृति दिखाई देती है शारीरिक रूप से, उसको हम बीमार व्यक्ति की श्रेणी में गिनती करते हैं। बीमारी या रोग स्वास्थ्य के ठीक विपरीत वाली स्थिति होती है। आपको पता होना चाहिए जो डिसीज होता है वो स्वास्थ्य के ठीक विपरीत वाली परिस्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकृत हो जाते हैं। अब इसमें आएगा मेंटली एंड फिजिकली। मेंटली एंड फिजिकली यदि कोई त्रुटि है, कोई विकृति है, तो उसको हम बीमार व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आया। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि डिजीज और रोग या बीमारी वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। मतलब किसी जीव की बात कर रहे हैं जिसकी संरचना और कार्यात्मक रूप से अगर कोई विकृति देखने को मिले या इरेगुलरिटीज आ जाए या अनियमित हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीमार व्यक्ति कहेंगे या बीमारी की श्रेणी में रखेंगे। जब किसी जीव को रोग होता है तो उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक अनियमितता के कारण उसके शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को उस रोग का लक्षण कहते हैं और उन्हीं के आधार पर जीव के रोग को पहचान लिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है आपको। मैं बात किया यहाँ पर हेल्दी एंड डिजीज पर्सन के बारे में। हेल्दी एंड डिजीज पर्सन के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, इसमें आता है जो विकृति विहीन है उसको रखते हैं, और इसमें जो विकृति वाले हैं उसको रखते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की विकृति अगर देखने को मिलती है तो डिसीज पर्सन कहलाएगा, और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं है तो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें मेंटली एंड फिजिकली इरेगुलरिटीज अगर आपको देखने को मिलती है, अनियमितताएं आपको देखने को मिलती है संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से। फिजिकली मतलब हो गया मेंटली और फिजिकली। मेंटली मतलब मानसिक और ये हो गया शारीरिक। लेकिन हम बात करें कि संरचनात्मक और कार्यात्मक, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यदि कोई विकृति या इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिलती है तो ये बन जाता है डिसीज पर्सन। ठीक है, इसके कारण शरीर में जो कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कैरेक्टर आपको सोच होगा, ये कहलाएगा उस रोग का लक्षण कहलाएगा। ठीक है, इस रोग के लक्षण के आधार पर ही हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं।
आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में, आइडेंटिफाई करते हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ कजेज ऑफ डिजीज के बारे में। रोग या बीमारियों के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। कजेज ऑफ डिजीज, तो क्या कारण है कि रोग होता है, क्या कारण है कि रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जान लीजिए, बीमारी हमेशा किसी न किसी कारण से ही होती है। कोई बाह्य पदार्थ में कोई भी प्रकार का जीव या निर्जीव हो सकता है या कारक हो सकता है, परंतु अधिकांश बीमारी जीवित कारकों के कारण ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जीवित कारकों के कारण ही बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलता है, और ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट, जिसको हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं, पैथोजेंस के नाम से जानते हैं, या रोग कारक के नाम से जानते हैं। जैविक कारक या रोगाणु, प्रकृति में पाए जाने वाले कई जीव ऐसे हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, कई रोग को पैदा करते हैं। रोग पैदा करने वाले इन जीवों को हम पैथोजेंस या रोगजनक कहते हैं। ठीक है, रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारी को हम इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि रोगाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश संक्रमण कहलाता है। मतलब जब कोई पैथोजन, जिसको हम लोग रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, कोई बाहरी पदार्थ हो सकता है, ठीक है, ये शरीर में ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, तब उस अवस्था को हम लोग कहेंगे इन्फेक्शन। क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब इस इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी को, मतलब इसी इन्फेक्शन को ही हम लोग संक्रामक की श्रेणी में रखते हैं, संक्रामक कह देते हैं। अधिकांश मानव बीमारियां संक्रामक ही होती है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणुओं के द्वारा, पैथोजेंस के द्वारा संचरित होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। इन्हें संचरण रोग, कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये जैविक कारक के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, पैथोजेंस के बारे में और डिटेल, चूंकि यहाँ पर मैंने कंटेंट ऊपर में लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को, फैक्टर्स को रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आविष्कार इसका अगर किसी ने किया था तो वह है रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने 1876 में किया था। इन्होंने देखा था कि एक विष ज्वर होता है जो एंथ्रेक्स से मृत भेड़ के रुधिर का जब परीक्षण किया तो उन्होंने पाया था कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने जो विष ज्वर होता है, पॉइजन फीवर जो होता है ना, ये होता है किसके कारण? एंथ्रेसिस के कारण। बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होने वाला रोग होता है। जीवाणु को संवर्धन माध्यम में बढ़ाया गया, उसको जब दूसरे भेड़ में प्रवेश करा दिया गया, इसको पहले ये किससे प्राप्त किया गया? इन्फेक्टेड, संक्रमित, इन्फेक्टेड और मृत शिप से प्राप्त किया गया था इस वैज्ञानिक के द्वारा। अब इस जीवाणु को इन्होंने एक हेल्दी शिप में उसको क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब उसके शरीर में इंजेक्ट करा दिया, प्रवेश करा दिया गया। तो उस विष के कारण ये भी शिप क्या हो गई? शिप मर गई, शिप डेड हो गई, मृत हो गई। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि किसी पैथोजेंस को जब एक से दूसरे में प्रवेश कराया जाता है तो उसके प्रभाव से उस स्वस्थ एनिमल्स भी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उससे मौत हो सकती है, जिसे कोच का मत कहते हैं। इसे थ्योरीज ऑफ कोच के नाम से जाना गया है। समझ गए होंगे? रोगग्रसित जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं। रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह भी रोगी हो जाता है। दूसरे रोगी जंतु से पहले भी उससे जैसे रोगाणु को प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, ये जो पैथोजेंस होते हैं सभी जगह मौजूद रह सकते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रह सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें कारण जो देखने को मिलता है ये होता है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट कहने का मतलब होता है रासायनिक कारण। कई रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को फैलाने में मददगार होते हैं। जैसे यूरिया अगर आपके शरीर में पहुंच गया, यूरिक एसिड आपके शरीर में पहुंच गया तो आपको कई प्रकार की बीमारी आपके अंदर हो सकती है। ठीक है, केमिकल एजेंट के रूप में होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं कई प्रकार के। फिजिकल एजेंट्स
फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, भौतिक कारक भी होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसा टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से, रेडिएशन वगैरह के कारण भी आपको रोग हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट कहने का तात्पर्य होता है कई बीमारी ऐसी होती है जो यांत्रिक कारणों की वजह से होती है। यांत्रिक मतलब किसी यंत्र के माध्यम से, किसी कोई सोर्स के माध्यम से होती है, तब इसको हम लोग कहेंगे कि मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से मृत्यु, जैसे दुर्घटना वगैरह। सिंपल मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो इस श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन एजेंट। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एजेंट, अगर पौष्टिक तत्व की कमी हो गई आपके शरीर में तो भी आप कई प्रकार के रोग के शिकार हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई तो बॉडी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। खनिज लवण सही मात्रा में नहीं मिल पाता तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में कई प्रकार की व्याधियाँ देखने को मिलती है, कमजोरी, वीकनेस आपको देखने को मिलती है। एक्सेस ऑफ सबस्टेंस नेक्स्ट आता है इसमें। एक्सेस ऑफ सबस्टेंस कहने का मतलब पदार्थों की अधिकता से भी कई रोग हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स ज़्यादा बन रहा है या कई प्रकार के न्यूट्रिएंट पदार्थ ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रिएंट मटेरियल अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो इससे अधिकता से हम डिजीज्ड हो सकते हैं या रोगग्रस्त हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हेल्दी एंड डिजीज पर्सन के बारे में, पैथोजेंस के बारे में, रोग क्या होता है, रोग कारक क्या होता है, कैसे ट्रांसमिटेड होता है, इसके बारे में मैंने बताया। रॉबर्ट कोच का मत बताया इसमें। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेता है, किसी प्रकार की वीडियो आपको वहीं से प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।